नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का, लेकिन उससे पहले इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो चली हैं। सांसद नकुल नाथ भी बीजेपी में जा सकते हैं। दरअसल कल उन्हें बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। कमलनाथ और नकुल नाथ का छिंदवाड़ा दौरा रद्द हो गया है। दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं कमलनाथ और नकुल नाथ। आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी कि नकुल नाथ ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस पार्टी का लोगो और कांग्रेस पार्टी की कोई भी पहचान वो सभी हटा ली है, और अब नकुल नाथ ने उस पर सिर्फ संसद सदस्य छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी, हाथ का साथ छोड़ेंगे क्या नकुल नाथ कमलनाथ, सवाल यहां पर यह उठ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की अटकलें हैं और बताया जा रहा है कि कल वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नकुल नाथ और कमलनाथ छिंदवाड़ा का दौरा रद्द कर अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और दिल्ली की रवानगी नकुल नाथ और कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बहरहाल देखना होगा कि छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिल्ली के लिए रवाना हुए कमलनाथ और नकुल नाथ भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये हो सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 की 29 सीटें जीतने का था, वो यूं भी पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कमलनाथ और नकुल नाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में अगर वे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और अगर छिंदवाड़ा से वो चुनाव लड़ने का जो ऐलान नकुल नाथ ने किया था, अगर वो चुनाव यहां से लड़ते हैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी में वे शामिल होते हैं तो ये यूं भी पूरा हो ही जाएगा। हाथ का साथ छोड़ क्या नकुल नाथ और कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे, सवाल यहां ये उठ रहा है। और अगर कमलनाथ और नकुल नाथ भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनकी क्या भूमिका रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ छिंदवाड़ा के उमरेठ रवाना हुए, पूर्व निर्धारित तो कार्यक्रम के तहत रवाना हो गए। नकुल नाथ भी कमलनाथ के साथ मौजूद हैं और उमरेठ के बाद दमुआ में एक कार्यक्रम है और दमुआ के बाद वे भोपाल रवाना होंगे। अटकलें तेज हो चुकी हैं। अब इस वक्त सियासी फिजा जो है गरमाई हुई है। कमलनाथ के कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने को लेकर जो अटकलें, तो कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अभी दिल्ली का उनका दौरा रहेगा। इस पर बात करेंगे। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, कमलनाथ और नकुल नाथ पहले भोपाल जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाना है उन्हें। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आप आशीष देखिए, इस तरह के प्रयास कई दिनों से लग रहे हैं कि कमलनाथ पार्टी छोड़ रहे हैं और वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। नकुल नाथ के बारे में भी यही काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। हालांकि कमलनाथ आज करीब 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। कोशिश होगी कि उनसे ही बात की जाए और ये भी पता करेंगे कि क्या भाजपा में भी उनको स्वागत करने के लिए दिल खोल रखे हैं, दरवाजे खुले हैं। क्योंकि अभी 2 दिन तक भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन के दौरान भाजपा में कमलनाथ की एंट्री होना थोड़ा मुश्किल लग रही है, क्योंकि सभी नेता जो है अधिवेशन में लगे हुए हैं। अधिवेशन के बाद अगर कुछ इस तरह के हालात बने तो हो सकता है कि कमलनाथ पार्टी छोड़ दें और भाजपा में चले जाएं, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं पे, अटकलों पे होती है और अभी तक की जो चर्चाएं हैं वो यही है कि कमलनाथ जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी तक कहीं से भी कमलनाथ की तरफ से या भाजपा की तरफ से आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं आया
कोई आधिकारिक रूप से कहा गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई दिनों से ये चर्चा चल रही है और जोर शोर से ये चर्चा हो रही है कि कमलनाथ जो है कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं और वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। और कई जगह तो ये कहा जाता है कि कमलनाथ शायद कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं नकुलनाथ और उनके बेटे कमलनाथ के, वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं और आगे लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये सब जो बातें हैं वो अटकलें हैं, कहीं इसमें अभी तक आधिकारिक रूप से कोई कुछ कहा नहीं गया है। तो लेकिन कमलनाथ जैसे बड़ा शख्सियत अगर कांग्रेस को छोड़ के भाजपा ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये झटका क्या कांग्रेस पार्टी झेलने के लिए तैयार है? बात करेंगे शैलेंद्र भदौरिया से भी, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के जो भी नाम या निशान थे वो हटा दिए हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से उनके ट्विटर पर जो है वो साफ तौर पर ये लिखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा एमपी कांग्रेस का कहीं कोई जिक्र उसमें नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो पोस्ट अभी हाल ही में किए गए, आज के दिन के जो पोस्ट किए गए वो उसमें जिस तरीके से कमलनाथ की जो तमाम बैठकें थी जो कार्यकर्ताओं के साथ, उसको जरूर पोस्ट किया गया है कि शिकारपुर कोठी पर जो उनका आवास है छिंदवाड़ा में, उस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। मैं आपको एक अपडेट आशीष ये दे दूं कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचे थे और यहाँ से विशेष विमान के जरिए अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिस तरह की जिस बात की लगातार चर्चाएं मध्य प्रदेश में भी तेजी से चल रही हैं कि वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि 19 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं जो है वो लगातार भोपाल की गलियों में लगातार हो रही है, चाहे पीसीसी दफ्तर हो या बीजेपी दफ्तर हो या फिर जो चौक चौराहे, सब पर इसी तरह की चर्चाएं चल रही है कि जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उनके साथ 10 से अधिक विधायक जो है वो पार्टी छोड़ेंगे। इसके अलावा 2 महापौर की बात हो रही है और कुछ अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी जाने की अटकलें जो है वो फिलहाल हैं। जिस तरीके से उम्मीद ये थी कि जब वो भोपाल पहुंचेंगे शायद मीडिया के सामने कुछ अपनी सफाई दें, लेकिन जिस तरीके से वह छिंदवाड़ा से पहुंचे थे, छिंदवाड़ा से यहाँ पहुंचने के बाद उनका स्टाफ जरूर उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंचा था और उसके बाद वो अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल ही उनकी मुलाकात हुई थी, वो लंबे समय से कांग्रेस से के पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, मंत्री के पद पर तौर पर उन्होंने दावा किया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कमलनाथ पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 महीने से लगातार इस तरह की चर्चाएं जो है वो हो रही हैं, कई बार ये बात सामने आई कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा या फिर अमित शाह से उन्होंने मिलने का समय मांगा। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो जरूर लगातार जो है वो चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब जो जानकारी आ रही है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से कोई भी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि कल मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से जरूर जब इस बारे में सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि जो भी राम भक्त हैं उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो दिल्ली में चल रहा है, तो ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब वह दिल्ली पहुंचेंगे तो कुछ बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात भी वो कर सकते हैं। जी आशीष। बिल्कुल शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, अशरफ आप भी रहिएगा हमारे साथ, बातचीत हम आगे भी अभी जारी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नकुलनाथ ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रोफाइल से अब उन्होंने कांग्रेस का नाम हटा दिया है। नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है। आपको बता दें कि यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, उनका इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल हो, सभी जगह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो भी उनके रिश्ते हैं या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नामो निशान वहां पर नहीं नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी का नामो निशान हुआ करता था, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा है। और बातचीत लगातार हम कर रहे हैं छिंदवाड़ा से, क्या अपडेट मिल पाएगा इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र लगातार मौजूद हैं। अशरफ, मैं आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र, छिंदवाड़ा में अभी इस वक्त नकुलनाथ और कमलनाथ हैं, भोपाल आना अभी बाकी है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कब तक रवानगी होगी और कब तक पहुंचेंगे?
देखिए आशीष, मैं वही आपको अपडेट दे रहा हूं कि वो यहाँ भोपाल पहुंच चुके और भोपाल पहुंचने के बाद जो उनका निजी स्टाफ है वो जरूर यहाँ पहुंचा हुआ था और उनके साथ मुलाकात की हुई है और उसके बाद अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जो तय का समय था लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पहुंचने का, वो यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और देखिए इन चर्चाओं का बाजार इसलिए ज्यादा गर्म है, चाहे वह कमलनाथ हो नकुलनाथ हो, किसी की तरफ से भी कोई भी खंडन नहीं आ रहा है। देखिए पहले कुछ दिनों पहले भी इस तरह की जो खबरें आई थी कि वह प्रधानमंत्री से उन्होंने मिलने का समय मांगा है, उसको लेकर उनके सलाहकार रहे पीयूष बबेली ने बाकायदा ट्वीट किया था और कहा था कि जो मीडिया में खबरें चल रही वो पूरी तरीके से भ्रामक है, प्रधानमंत्री से मिलने का समय कमलनाथ ने नहीं मांगा। लेकिन अब जिस तरीके से जो लगातार जो खबरें चल रही हैं, तो ना तो मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर यह कहने को तैयार है कि केवल ये अटकलें हैं, ये अफवाहें हैं, या फिर ये जो है वो प्रचारित जबरदस्ती कुछ इस तरह की चीजें प्रचारित की जा रही है। खुद कमलनाथ भी इस विषय पर कुछ भी नहीं बोले हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं उनको बल मिल रहा है कि क्या वह बीजेपी में जा रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, जो आपने अटकलों को बल दिए जाने वाला जिक्र किया, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अशरफ भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अशरफ, जैसा शैलेंद्र जिक्र कर रहे हैं कि अटकलों को बल देने के कारण बहुत सारे हैं। विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो परिणाम आए उसके बाद जिस तरह से, ठीक है, वो एक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जबकि चर्चा यह थी कि कमलनाथ उस पर बने रहेंगे। और फिर उसके बाद कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे, ऐसी भी अफवाहें उड़ी, ऐसी भी बातें सामने आई, लेकिन उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया और अभी तक उसके बारे में कहीं कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो ये वही अटकलें हैं, ये वही चर्चाएं हैं जिसकी वजह से बल मिल रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए लगातार अटकलों का दौर जारी है और ये अटकलें करीब 1-1.25 महीने से जारी हैं कि कमलनाथ ने समय मांगा है, कमलनाथ ने पार्टी छोड़ रहे हैं, कमलनाथ गृह मंत्री से मिल रहा है, कई इस तरह की अफवाहें हुई हैं। लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, ना गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई ज्वाइनिंग को लेकर, ना कोई उनकी इस तरह की चर्चा हुई। हाँ, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कमलनाथ को लेकर अफवाहें लगातार चल रही हैं, बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही, और इसका जो प्रमुख कारण है वो यही है, ना तो कमलनाथ की तरफ से और ना कांग्रेस की तरफ से, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, और ना ही भाजपा की तरफ से इन अटकलों पर किसी तरह का विराम लगाया गया हो, कहीं कहा गया हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। हाँ, ये लगातार चर्चाएं हैं, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से बात बहुत आगे तक जा रही है कि क्योंकि कमलनाथ कहीं बोल नहीं रहे हैं, कमलनाथ इन चीजों का खंडन नहीं कर रहे हैं, नकुलनाथ हैं वो भी सामने नहीं आ रहे हैं मीडिया के और वो किसी तरह से खंडन करें, क्योंकि कमलनाथ हो या नकुलनाथ, दोनों को लेकर चर्चा है। आपने जो सब बात की उससे एक बात और यहां ध्यान में आ रही है कि कमलनाथ भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, नकुलनाथ भी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कमलनाथ पर लगातार हमलावर रहते थे वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जो शैलेंद्र जिक्र कर रहे थे कि अटकलों को बल मिल रहा है, ये उसमें एक और बिंदु है। आप दोनों रहिए हमारे साथ, इस विषय को लेकर एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि कमलनाथ के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने क्या जवाब दिया वो आपको बता देते हैं। दिग्विजय सिंह ने इन अटकलों को अफवाह बताया है। कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, उनका कहना है। और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह का यह कहना कि उनके जाने की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, हालांकि किसी भी पार्टी के बड़े नेता का एक सधा हुआ यह बयान हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिससे यह माना जाए कि उनकी बात में भी दम है। शैलेंद्र के पास चलेंगे। शैलेंद्र, इस तरह के सवाल पर जो जवाब होता है वो क्या होता है, एक बार जवाब सुनवा देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी से बातचीत। शैलेंद्र, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वो बात यहां पर दिग्विजय सिंह की बातों में, बयान में साफ नजर आ रही है। अब ऐसे नाम अगर हम गिनवाने बैठे तो बहुत लंबी फहरिस्त है जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से ही राजनीति की शुरुआत की है, लेकिन इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बने हैं।
ऐसी आधार बना करके, ठीक है, एक सदा हुआ जवाब जरूर दे रहे हैं दिग्विजय सिंह, लेकिन बातों में दम नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बातों में उतना दम, इतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। जिस बात का आपने जिक्र किया कि एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की जो गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन आज वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। चाहे वह हाल ही में जिस तरीके से अशोक चौहान की बात हो या फिर गुलाम नबी आजाद से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं जो कभी कोर कमेटी के मेंबर हुआ करते थे, वो जो कांग्रेस का थिंक टैंक के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन वो अब बीजेपी के साथ है। और देखिए, दिग्विजय सिंह का यह बयान 2020 के उस बयान की तरह है जब सरकार मध्य प्रदेश में गिरने वाली थी। जब जब दिग्विजय सिंह से बात होती थी तो ये कहते थे कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार नहीं गिरने वाली है, विधायक कहीं जाने वाले नहीं है, भले ही अभी वो कर्नाटक में हो, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश आएंगे वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन उसका हुआ क्या, ये सबने हस्त्र देखा था। और अब जिस तरीके से जो बयान आ रहा है, जो बयान दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, अगर इस तरह की अटकलें नहीं है या इस तरह की अफवाहें हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री जो वो कमलनाथ है, वो एक बार सोशल मीडिया पर भी अगर ये लिख देंगे कि ये पूरी तरीके से अफवाहें हैं, नकुलनाथ सामने आकर अगर कोई बयान दे देंगे तो ये पूरी अटकलों को विराम लग जाएगा। लेकिन यदि कांग्रेस का कोई भी नेता, और खासकर वो नेता जिनके जाने की अटकलें चल रही, वो अगर इन अटकलों को विराम नहीं दे रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खाने जरूर चल रहा है, और जिसकी भनक जो है वो मीडिया को, और यही कारण है कि सारी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। देखिए, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर मना कर सकते हैं। जिस बात का मैंने जिक्र किया, असलम जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कुछ दिनों पहले जिस तरीके से खबरें मार्केट में आई थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा है, जब ये खबरें मीडिया पर आई तो उसके बाद जो है वो पीसीसी की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया और उसमें कहा गया था कि ये जो खबरें चलाई जा रही है महज अफवाह है, कमलनाथ ने किसी भी बीजेपी के नेता से मिलने का समय नहीं मांगा है। और अब केवल न केवल मिलने के समय मांगे जाने की बात हो रही है, बल्कि ये बात भी हो रही है कि वह किसी भी वक्त जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनके साथ विधायक भी जाने वाले, उनके साथ महापौर भी जाने वाले, उनके साथ कुछ और जो जनप्रतिनिधि वो जाने वाले। उस सब के बावजूद भी पीसीसी की तरफ से कोई भी व्यक्ति आधिकारिक तौर पर ये कहने को तैयार नहीं है कि ये एक महज अफवाह है। हर व्यक्ति जो है वो बचने का प्रयास कर रहा है, तो ये बताता है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जिसकी भनक जो मीडिया को, और यही कारण है कि मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही है। अब देखना होगा कि क्या वो जो दिल्ली जाने के बाद किन लोगों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद क्या नई पटकथा मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से, देश की राजनीति के हिसाब से कमलनाथ लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल, अशरफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, एक समय था और उस समय ऐसा कहा जाता था कि कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। क्या ये माना जाए कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे अब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता होंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी की बहू और उनके पोता, वो सब मेनका गांधी और वरुण, वो सब भाजपा में है। तो बेटा क्या है, वो तो उनको सिर्फ कहा जाता है कि वो तीसरे बेटे हैं। लेकिन वही बात है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं के ऊपर चलती है और संभावनाएं कहीं कोई भी तलाश सकता है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर लगता है कि कमलनाथ को या नकुलनाथ को उनका राजनीतिक भविष्य ज्यादा मजबूत और ज्यादा सुरक्षित भाजपा में है, तो उनको उधर आने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बल्कि अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए मैं आपके पास आता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, उन्हें भी शायद कुछ जानकारी हो। पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, चर्चा यह है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आशीष जी, कल हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने कहा कि यदि कमलनाथ जी राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर मां भारती के परम वैभव के लिए भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो मैं भी वही आग्रह कर रहा हूँ कि यदि कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है। आज पूरा देश जान रहा है कि राम नाम की, राम काज की, जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मां भारती के परम वैभव की अलग भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, तो ऐसे उसमें यदि कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कमलनाथ जी भाजपा में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भाजपा संगठन और कमलनाथ जी के बीच के स्तर पर तय होना है। और यदि कमलनाथ जी आते हैं तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करे। पंकज जी, अभी पीछे एक सुमित्रा महाजन जी का एक लेटर सोशल मीडिया पर आया, फिर मीडिया में भी उसका चर्चा हुई। उसका ये उनके लेटर का असर है या फिर ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही है? देखिए आशीष जी, अब ये तो नकुलनाथ जी उत्तर दे पाएंगे। आज उनके बायोडेटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कांग्रेस भी हट गया, ये भी चर्चा है।
और उनका जो बायोडाटा है नकुल जी का वो सोशल मीडिया में वायरल है। तो अब ये तो तय कांग्रेस पार्टी को करना है। और आशीष, यदि हम पिछले 10 साल में देखें तो कमलनाथ जी आते हैं नहीं आते ये तो समय बताएगा। आते तो उनका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 400 से अधिक बड़े नेता जी, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक की बात कर लें, अभी रिसेंटली अशोक चौहान जी ने ज्वाइन किया। कांग्रेस के मालिक है कहाँ? जो फिरोज भाई के परिवार के लोग कहाँ सो रहे? कौन सी गहरी निद्रा में है वो लोग लीन कि कांग्रेस पार्टी मर्जर करने चलते हैं, जर्जर हो जाती है। कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। घमंडिया गठबंधन में कोई साथ नहीं। जो पार्टी के नेता वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और उसके बाद भी कांग्रेस के जो नेता है वो अपने कितनी बार उनको लॉन्च करेंगे? बार बार राहुल गांधी की पॉलिटिकल लॉन्च। तो पंकज जी, बीजेपी के लिए तो अच्छा ही है ना, मैदान खाली है, रेस में आपने अकेले ही दौड़ना है। क्या यही स्थिति बना दी अब कांग्रेस पार्टी ने अपने कर्म से? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई प्रतिद्वंदिता है ही नहीं, कोई रेस नहीं है। चलिए, मैं अभिनव जी से जवाब ले लेता हूं। पंकज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभिनव बरोलिया साहब जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल सर आपसे रहेगा, क्या कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़ रहे हैं? देखिए, इसके बारे में तो कोई पुष्टि आप कर रहे हैं क्या? तो मैं आपकी पुष्टि पर जवाब दे सकता हूँ। हाँ, अगर कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोई सनसनीखेज अगर खबर बना रहे हैं और लगातार अटकलें लगा रहे हैं तो अभिनव जी, आप सोशल मीडिया पर हैं? आप सोशल मीडिया पर हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ, पूरा सोशल मीडिया बराबर देख रहा हूँ। अगर मीडिया इस तरीके की खबरें बना के और अपने नकुल नाथ जी का आपने एक्स का पोस्ट देखा? कर रही, तो मुझे लगता है सर, मेरी बात जी किसानों के मुद्दे बहुत बड़े हैं, बेरोजगारी के मुद्दे बहुत बड़े हैं। हाँ। कमलनाथ जी अगर जब जाएंगे तब हम उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है और उसके पहले हम अटकलें लगा के सनसनी फैलाना कि अरे ऐसा हो गया, तो ये मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि हम ये जो बातें कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस 6 महीने में 7 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस जीती, 3 में भाजपा जीती। हाँ। अभी घबराई हुई है, ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल कर रही है चुनाव में। तो आप बताइए, इस स्थिति से भी हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खाली भाजपा और तानाशाह मोदी से नहीं लड़ रही है, बाकी आप पूरा देखेंगे इन सारी ताकतों से लड़ रहा है। तो इन सब चीजों के बीच आज जो किसान का लाठी डंडे खा रहा है, हाँ। उस पर कोई बात कर नहीं रहा है। अभिनव जी, एक छोटे से सवाल का आपने इतना विधानसभा चुनाव, 6 राज्यों के चुनाव तक जोड़ दिया, सनसनी तो साफ दिखाई दे रही है सर। नहीं, कोई देखिए सनसनी आपको फैलाना, देखिए आप मीडिया है, आपका काम है कि सर आप नेता हैं, चलिए आप बता दीजिए, आप बोल दीजिए कमलनाथ जी नहीं जा रहे, कांग्रेस में ही है, हम बंद कर देंगे इस पर चर्चा। बता दीजिए, आप प्रश्न करते हैं क्या कमलनाथ जी चले गए? नकुल नाथ जी का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमने देखा, 3 जगह से उन्होंने कांग्रेस का नामो निशान हटा दिया है। क्या न्यूज़ 18 पुष्टि कर रहा है क्या किसी बात की? मुझे इतना बता। सर, ये पुष्टि आपसे कराएंगे ना, आप कांग्रेस से हैं, आप बताइएगा। जब हम कह रहे हैं कि कल भी वो कार्यक्रम में थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में थे, दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आया है जी, हम कैसे पुष्टि कर सकते हैं किसी बात की जब तक किसी ने कुछ बोला ही नहीं है? अच्छा ठीक है, पार्टी की तरफ से आदेश अभी नहीं है। पंकज जी, अभिनव जी कह रहे हैं कि वो तो सब कुछ ठीक है वहां पर, ये सब तो मीडिया का फैलाया हुआ भ्रमजाल है। देखिए, मीडिया ने कोई भ्रमजाल नहीं फैलाया। हाँ, जैसी स्थिति नजर आ रही, इस पर मीडिया चर्चा कर रहा है और ये मीडिया का दायित्व है जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग मीडिया को दोष देने के बजाय बेहतर है कि अपने आत्मावलोकन करें कि क्या स्थिति के नकुलनाथ जी ने बायोडाटा क्यों कांग्रेस क्यों हटा दिया, क्या कारण है, उन सब पर चर्चा होना चाहिए ना। और ये यदि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करने को तैयार है। राम नाम को लेकर, राम काज को लेकर, राम जी का नाम लेकर, माँ भारती के परम वैभव के लिए जो व्यक्ति भाजपा में आएगा उसका हम दिल से सम्मान करेंगे, चाहे कमलनाथ जी हो, नकुलनाथ जी, कोई भी हो, सबका स्वागत है। अभिनव जी से मैं इस पर बात करता हूं। अभिनव जी, आप कह रहे हैं कि ये सनसनीखेज मामला सब बनाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अवेयर थी पहले से, या ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े विकेट्स गिरे हैं सर इन दिनों, इसलिए चर्चा उठ रही है? अभिनव जी, बरोलिया साहब, आवाज मिल पा रही है? दूसरी बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तैयारी कर रही है। कांग्रेस के साथ जनता है, मैं आज आपको साफ बात बता दूं, जनता के साथ जो रुझान हमें मिल रहा है उससे भाजपा घबराई हुई है। सीधी सी बात है, आप कितना दबा लोगे, डरा लोगे? देखिए, ये राक्षस रूपी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितना सारी चीजें कर सकते वो कर रहे हैं। इनको मालूम है कि हम साम दाम दंड भेद कब तक अपना, मतलब कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश, राहुल गांधी पर अटैक, गांधी परिवार पर अटैक,
जनता से कोई सरोकार नहीं, तोड़ दो, किसानों को भी मारो, कर्मचारियों को तनख्वाह मत दो, सड़कें मत बनाओ, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पे भ्रम फैलाओ और लोगों को ईडी सीबीआई से डराओ और चुनाव आयोग को भी अपने कब्जे में कर लो। तो जब सरकारी संस्थाएं सब कुछ और आप जैसे मीडिया के जो एक समर्थन जो मिलना चाहिए उसको भरपूर मिल रहा है, तो आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं सर, आपके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, सबसे सॉफ्ट टारगेट मीडिया होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बरोले साहब। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम बात करेंगे और अपडेट लगातार इस पर हम ले रहे हैं। शैलेंद्र, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के पास अगर कुछ नहीं बचा है तो फिर मीडिया सॉफ्ट टारगेट है, ये तो उनकी बातों से लगी रहा है, लेकिन अभी क्या अपडेट है? चूंकि 5 दिन का दौरा छिंदवाड़ा का था और अब वो भोपाल में है, दिल्ली कितने बजे तक उन्हें निकलना है और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, कोई डिटेल मिल पाई क्या अभी? लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है शैलेंद्र से। और अब चूंकि इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश कांग्रेस समेत पूरे कांग्रेस पार्टी को झकझोर कर रख दिया है। कमलनाथ एक बहुत बड़ा नाम, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से हालात बदलते गए या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी के लिए बिगड़ते गए। बहरहाल अभी की जो स्थिति है उस पर बात हम लगातार कर रहे हैं, अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, कोई अपडेट मिल पाया? क्योंकि 5 दिन का छिंदवाड़ा का दौरा था कमलनाथ और नकुलनाथ का, और अब वो दौरा उतने ही समय तक सीमित रह गया। इस वक्त भोपाल में है दोनों ही बड़े चेहरा कांग्रेस पार्टी के अभी तक, लेकिन फिर आगे क्या दिल्ली जाने का क्या अपडेट मिल पाया? कितने बजे दिल्ली जाना है और क्या दिल्ली में रहने का कुछ दिन का विचार है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब वो यहाँ अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और उनका निजी स्टाफ जो है वो उनसे मिलने पहुंचा था और उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और जिस तरीके से 2 बजे उनके यहाँ पहुंचने का समय था, 2 बजे नियत समय पर वो यहाँ पहुंचे थे और उनका जो स्टाफ है, जो यहाँ पर भोपाल स्टाफ है, वो जरूर उनसे मिलने पहुंचा था और उसके बाद अब वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब देखना होगा कि दिल्ली में वो पहुंचकर क्या वह बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं या फिर वो अपने आवास पर जाते हो। जिस बात का आपने जिक्र किया, ये बात बिल्कुल सही है। कल तक उनका छिंदवाड़ा दौरा था, कल देर शाम उनको राजधानी भोपाल पहुंचना था, लेकिन उस दौरे को बीच में खत्म करते हुए एक दिन पहले ही वो यहां पहुंचे और न केवल राजधानी भोपाल पहुंचे बल्कि यहां स्टेट हैंगर से ही सीधे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो है पूरा घटनाक्रम चल रहा है। देखिए, अगर वो दिल्ली में वो हालांकि कई बार जाते रहते हैं, उनका आवास है वहां पर, लेकिन जिस तरीके से देखा कि वो जब भी दिल्ली से वापस आते हैं या छिंदवाड़ा से वापस आते हैं तो भोपाल वो रुकते हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो पहले तो उन्होंने दौरा अपना बीच में छोड़ा और उसके बाद यहां पर जब पहुंचे और उसके बाद दिल्ली रवाना हुए और अब ये कयास लगाया जा रहा है कि कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन भी बीजेपी का चल रहा है, मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी इस अधिवेशन में मौजूद हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के तमाम नेता जो वहां मौजूद हैं। हाँ। तो उम्मीद है कि उनकी जो मुलाकात है वो बड़े नेताओं के साथ होगी और सोमवार का दिन जो है वो बताया जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते। इस तरह की चर्चाएं जो है वो राजनीतिक हल्के में है। और उसके बाद एक चर्चा और भी है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर, मतलब मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, उसके ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देने का जो तैयारी है वो बीजेपी। ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। और चूंकि जो कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है अभी तक इसमें आधिकारिक पुष्टि ना तो बीजेपी की तरफ से हुई है और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन जो अटकलें हैं, जो कारण दिखाई दे रहे हैं